वोट कम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो पीपीसी में इस्काते हमल और इस्काते जनीन के हवाले से है, जिसके अंदर सेक्शन हम 338 से लेकर 338 ए, बी और सी ये देखेंगे। इस्काते हमल और इस्काते जनीन, इसमें बेसिक फ़र्क है क्या। इस्काते हमल और इस्काते जनीन। अच्छा, इसमें एक और लफ्ज़ आपने सुना होगा, DNC का भी लफ्ज़ सुना होगा। जो DNC है ये एक मेडिकल टर्म है। इसमें क्या है, बेसिकली तीनों चीज़ें अगर देखा जाए तो ये एक ही हैं, बट जो इस्काते हमल है वो भी एक ऑफेंस है, जो इस्काते जनीन है ये भी एक ऑफेंस है, और जो DNC है ये कोई ऑफेंस नहीं है। है क्या चीज़? तीनों का मतलब यही है कि जब कोई औरत अपनी मर्ज़ी के साथ या उसकी मर्ज़ी के बग़ैर जो बच्चा उसकी वॉम में होता है उसको ज़ाया कर देती है या उसको करवा दिया जाता है, तो ये क्या कहलाता है? इस्काते हमल भी हो सकता है, DNC भी हो सकती है और इस्काते जनीन भी हो सकता है। DNC क्या है कि जब मेडिकल प्रैक्टिशनर, सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जब वो ये सजेस्ट करता है कि ये जो बच्चा है इसकी या तो ग्रोथ नहीं है या किसी भी वजह से ये जो बच्चा है ये सही तरह नॉर्मल पैदा हो ही नहीं सकता, और ये माँ के लिए और अपनी ज़ात के लिए ये बच्चा अगर किसी वजह से वो वहाँ पर माँ की वॉम के अंदर उसको कोई जो है ऐसा इशू बनता है कि वो ग्रोथ उसकी स्टॉप हो जाती है, उसके सांस लेने का प्रोसेस रुक जाता है, तो वहाँ पर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बुनियाद पर DNC वो सजेस्ट की जाती है कि इस बच्चे को ज़ाया करवा दिया जाए, ताकि ये जो बच्चा है ये माँ की सेहत, माँ की ज़िंदगी को अफेक्ट ना करे। तो DNC क्योंकि एक मेडिकल एक रिक्वायरमेंट है, तो इस वजह से लॉ इसको परमिट करता है। बट ऑन द अदर साइड जो दूसरी चीज़ें हमारे पास इस्काते हमल और इस्काते जनीन है, इसमें लॉ ने क्या लफ्ज़ रखा है? इसने जो लॉ में लफ्ज़ रखा है, जो एक कंडीशन लगाई है कि हुज ऑर्गन्स हैव नॉट बिन फॉर्म्ड। एक ऐसा बच्चा जिसमें शर्त है कि ऑर्गन्स हैव नॉट बिन फॉर्म्ड, कि अगर किसी बच्चे के ऑर्गन फॉर्म्स नहीं हुए और उस बच्चे को अगर ज़ाया करवाया जाता है तो वो इस्काते हमल में होगा। और एक ऐसा बच्चा कि जिसके हुज ऑर्गन्स हैव बिन फॉर्म्ड, जिसके ऑर्गन बन चुके हैं, वो इस्काते जनीन में फ़ाल करेगा। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ऑर्गन्स बच्चे के बन चुके हैं या नहीं बन चुके? तो मेडिकल साइंस जो इस बारे में कहती है, एक जो लिमिट ड्रा करती है वो 4 मंथ्स की लिमिट नॉर्मली ड्रा की जाती है, कि एक जो बच्चा है 4 महीने तक उसके अपनी माँ के पेट के अंदर जो अज़ा हैं वो सही तरीके से डेवलप नहीं होते, और 4 माह में बच्चा अपनी असल शक्ल में आ जाता है, कि जिसमें उसके हाथ पाँव वो एक शक्ल जो उसकी है प्रॉपर उसमें वो आ जाता है। और शरई अगर हम पढ़ें तो उसमें 4 माह का जो बच्चा होता है उसके अंदर जो रूह है वो अल्लाह ताला की तरफ से डाल दी जाती है। तो अगर एक जो लोकल एक लिमिट ड्रा की गई है वो है 4 मंथ्स ऑर्गन्स के फॉर्म अप होने के लिए, तो अगर उससे पहले बच्चे को ज़ाया किया जाए तो इस्काते हमल डेफिनेटली, अगर उस स्टेज पर किया गया है तो इसकी सज़ा थोड़ी होगी। और अगर इससे आगे इस्काते जनीन कहाँ तक चलता है? बच्चे की पैदाइश तक चलता है। तो अगर उसको बच्चे की पैदाइश तक ज़ाया किया जाए तो फिर क्या होगा? तो इसमें जो पनिशमेंट है 338 इस्काते हमल को डिफ़ाइन करता है और 338A इसकी सज़ा बयान करता है, बट सज़ा को 2 पॉइंट्स में बयान करता है कि अगर इस्काते हमल हुआ विद कंसेंट ऑफ फीमेल या वुमेन हुआ, और दूसरी सूरत है विदाउट कंसेंट। अगर विद कंसेंट हुआ तो क्या सज़ा, अगर विदाउट कंसेंट हुआ तो फिर क्या सज़ा। अगर विद कंसेंट हुआ तो उस सूरत में क्या होगा? 3 साल तक इसकी सज़ा हो सकती है। अगर औरत की कंसेंट शामिल थी तो सज़ा 3 साल तक, और अगर औरत की कंसेंट शामिल नहीं थी तो उसकी सज़ा जो है वो 10 साल तक हो सकती है अगर विदाउट कंसेंट। इसमें यह चीज़ भी है कि डेफिनेटली जब किसी औरत को, जब वो प्रेग्नेंट होती है, उस वक्त कोई हर्ट करता है और उस हर्ट की सूरत में उसका जो बच्चा है उसके लिए क्या होता है कि उसका जो हमल है वो ड्रॉप हो जाता है और इस्काते हमल तक वो पहुंच जाती है, तो उस सूरत में उस शख्स को हर्ट की अलग सज़ा दी जाएगी और इस्काते हमल की जो सज़ा है वो अलग दी जाएगी। और वो इस्काते हमल क्या होगा? विदाउट कंसेंट ऑफ द वुमेन।
तो किसी प्रेग्नेंट औरत को ज़ख्मी करने पर उस बच्चे के, और इसमें एक और बात जहन में रख लें कि ये जो सज़ा है ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर उस औरत की वॉम में एक बच्चा था तो ये सज़ा, अगर 2 बच्चे थे तो फिर ये सज़ा 2 पर्सनस के हिसाब से डबल हो जाएगी, 3 बच्चे थे तो उसके हिसाब से सज़ा ट्रिपल हो जाएगी। और इसकाते जनीन के बारे में लॉ क्या कहता है? इसकाते जनीन के बारे में लॉ ये कहता है, हाँ इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिस उस औरत की डेथ हो जाती है तो जो डेथ का मुकदमा है वो अलग चलाया जाएगा, वो मर्डर की सूरत में अलग चलाया जाएगा। और अगर इसमें क्या है कि जिसके ऑर्गन्स फॉर्म अप हो जाते हैं उसको मिसकैरेज काज किया जाए, और अगर वो मिसकैरेज गुड फेथ गुड पर्पस, तो गुड फेथ गुड पर्पस क्या है, जिसके लिए मेडिकल ने ये लफ्ज़ DNC का लफ्ज़ यूज़ कर दिया है कि गुड फेथ है उस औरत की सेहत, उस औरत की ज़िंदगी, उस बच्चे की सही पैदाइश। तो इस सूरत में अगर वो गुड फेथ से बाहर होगा तो उसकी जो सज़ा है वो है 1/20th दियत ऑफ चाइल्ड। अगर वो बच्चा पैदा हुआ और पैदा होने से पहले माँ के पेट में मर चुका था तो उस सूरत में, क्योंकि यहाँ पर अब वो बच्चा अपनी शक्ल में पैदा होगा, क्योंकि 4 महीने के बाद उसके आज़ाब बन चुके होते हैं, तो अगर 4 महीने के बाद उस बच्चे को अगर इसकाते जनीन की सूरत में जब वो किया भी जाएगा तो वो बर्थ लेगा, या वो मरा हुआ बर्थ लेगा या वो ज़िंदा बर्थ लेगा। और वो ज़िंदा बर्थ सिर्फ उस सूरत में ले सकता है कि जब वो 6 महीने एटलीस्ट, क्योंकि एक शरीयत भी कहती है, मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि कोई भी बच्चा 6 महीने से जो ज़्यादा का होगा वो ज़िंदा पैदा हो सकता है। और वो ज़िंदा, आपने सुनोगे एक लफ्ज़ सतमाया पैदा हो गया जी, सतमाए जो बच्चे होते हैं वो ज़िंदा पैदा भी हो सकते हैं और वो अपनी लाइफ है वो कुछ ही अरसे बाद, कुछ अरसा होते हैं अंडर डेवलप्ड, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो अपनी, और एक और मज़े की इसमें बात आप देखें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर लीजिएगा कि बच्चे जो इमेच्योर चाइल्ड जिनको कहते हैं, सतमाए भी होते हैं और 8माए, मीन्स जो 7th मंथ में पैदा होता है या 8वें में, 9वें वाले तो नॉर्मल होते हैं ना, 7वें महीने वाले सर्वाइव कर जाते हैं, और जो 8वें महीने वाले होते हैं उनका सर्वाइवल मुश्किल होता है, वो मुश्किल सर्वाइव करते हैं। लेकिन जो 7वें महीने वाले हैं, अक्सर आप एक ऑब्जर्वेशन करेंगे इर्द गिर्द, अगर किसी से पूछेंगे तो आपको वो ज़्यादा सर्वाइव करते नजर आएंगे बनिस्बत 8वें महीने वालों को। तो खैर यहाँ पर अब क्या है कि अगर इसकाते जनीन काज किया और उसमें 1/20th दियत है अगर चाइल्ड बॉर्न डेड है, तो अब जो इसकाते जनीन की पनिशमेंट है वो क्या है, अगर चाइल्ड क्या था, चाइल्ड बॉर्न डेड, तो 1/20th दियत उसमें आपको देनी पड़ेगी एज पनिशमेंट। फुल दियत इफ द चाइल्ड इज बॉर्न अलाइव बट डाइज एज रिजल्ट ऑफ एनी एक्ट ऑफ द अफेंडर, और पूरी दियत देनी पड़ेगी अगर वो बच्चा क्या है, 1/20th दियत है अगर चाइल्ड बॉर्न डेड है, अगर वो लाइव पैदा होता है और उसकी डेथ होती है, और डेथ के पीछे डॉक्टर रीज़न बताता है कि वो चोट, वो ज़ख़म जो इसको माँ के पेट में लगाया गया था या वो एक्ट जो इसके साथ किया गया था ये उस एक्ट की वजह से मरा है। इसकाते जनीन में वो उसको लेकर चले जाते हैं कि ये जनाब अफेंडर के इस एक्ट की वजह से इस बच्चे की जो डेथ है वो हुई है, तो उसके लिए फुल दियत जो सज़ा है वो फुल दियत उसको देनी पड़ेगी उस बच्चे के सज़ा के तौर पर। और इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years एज ताज़ीर, 7 साल जी। देखें नहीं, प्रीवियस जो ये एक्ट होगा, ये प्रीवियस एक्ट कोई वो नहीं होगा पहले महीने में, ये प्रीवियस एक्ट इस तरह होगा कि औरत प्रेग्नेंट है, ठीक है, और प्रेगनेंसी उसकी इस लेवल पे है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि 7वें महीने में बच्चा जिंदा पैदा हो सकता है, और जब उसको 7वें 8वें या 9वें महीने में कोई बंदा हर्ट पहुंचाता है, और उस हर्ट की वजह से क्या होता है कि बच्चा वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा तो फ़ौरन इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चा जो है फ़ौरन पैदा करवाना पड़ेगा, तो बच्चा पैदा तो करवा लिया लेकिन वो ज़ख़म उसको इतना लगा था कि वो ज़िंदा हुआ बट वो सर्वाइव नहीं कर सका, उसके पीछे वो करंट वही चीज़, वो ज़ख़म वो चीज़ है, तो वो उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ये नहीं कि वो पुराना वो उसका मामला हो, वो नहीं हो सकता। तो इसलिए फुल दियत होगी ना। फुल दियत क्यों कर रहे हैं हम? फुल दियत इसीलिए कर रहे हैं कि वो मुकम्मल एक इंसान की तरह पैदा हुआ है और उसकी जो है वो, अब उसमें फिर अगली बात भी है ना कि यहाँ पर हम इसको इसकाते जनीन में भी तक रख के बैठे हैं। अभी तक हम मर्डर उस वक्त होगा जब वो जिंदा हालत में होगा, ये इसको ज़ख़म पैदा होने के बाद नहीं लगा। अगर पैदा होने के बाद उसको आप, बेशक वो 1 मिनट का बच्चा है, उसको अगर आप पकड़ कर मारते हैं, खुदा ना खास्ता को बंदा मारता है या उसको करता है, वो मर्डर है। लेकिन डायरेक्ट उसको ज़ख़म नहीं लगाया, ज़ख़म आपने लगाया उसकी माँ को और उसकी वजह से वो पैदा हुआ है, तो इसकाते जनीन लगेगा
उसका रिज़ल्ट अफेक्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा इसकाते हमल और इसकाते जनीन। और इसमें कोई भी आगे फर्दर जो इसके वो 338D एक अलग सेक्शन है जो ये कहता है, और हमें CRPC में भी पता है कि कोई भी जो पनिशमेंट है, डेथ पनिशमेंट, सिंपल वर्ड्स में जब भी कोई डेथ पनिशमेंट किसी को होगी तो हाई कोर्ट उसको क्या करेगा, कंफर्म करेगा, अदरवाइज किसी को डेथ सेंटेंस जो है वो नहीं दी जा सकती। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अभी अगले चैप्टर की तरफ से चलते हैं, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये क्या चीज़ है।